हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे डी फार्म सेकेंड ईयर के कम्युनिटी फार्मेसी सब्जेक्ट के थ्योरी के बारे में। यानी इस CPM कम्युनिटी फार्मेसी का सिलेबस क्या है थ्योरी में, CPM के बारे में आज जानेंगे। तो पहले देखिए जानते हैं कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या है। देखिए कम्युनिटी फार्मेसी जो होता है लोगों के बीच में, जैसे 1000 2000 4000 पॉपुलेशन के बीच में जो फार्मेसी होती हैं, जो दवाई सप्लाई करती है, उसे कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे हम कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। यानी डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। और अगर आप डी फार्म फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे CPM का डेफिनेशन क्या होता है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। देखिए पिछले समय में कम्युनिटी फार्मेसी का क्या इतिहास रहा है और किस प्रकार धीरे धीरे विकास किया है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इंटरनेशनल एंड इंडियन सिनेरियो, ठीक है, इसका इंटरनेशनल सिनेरियो और इंडियन सिनेरियो भी देखेंगे। सेकेंड चैप्टर में देखेंगे प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। मीन्स जो एक फार्मासिस्ट होता है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, उसका क्या उत्तरदायित्व होता है लोगों के स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, इसमें देखिए क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के कॉन्सेप्ट का परिचय जानेंगे और SOP मीन्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स, इसके बारे में जानेंगे। थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे हम प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। दवा किस प्रकार प्रिस्क्राइब की जाती है और वह रोगी को किस प्रकार से सौंपा जाता है, इसके बारे में। फर्स्ट इसका डिफिनेशन देखेंगे। सेकेंड पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मीन्स प्रिस्क्रिप्शन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। लीगैलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन की क्या लीगैलिटी है, इसके बारे में जानेंगे। प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, रोगी को किस प्रकार प्रिस्क्रिप्शन हैंडल किया जाता है यानी सौंपा जाता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस्ड मेडिकेशन, जो दवाई आप डिस्पेंस किए हैं उस पर आप लेबलिंग करें किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। मेन लेबल, एंसिलरी लेबल एंड पिक्टोग्राम्स, ठीक, इन तीनों के बारे में। ब्रीफ इंस्ट्रक्शन ऑन मेडिकेशन यूजेस, मीन्स जो दवाइयाँ प्रयोग की जा रही हैं उस पर बहुत मतलब कि अच्छे से उसके दिशा निर्देशों को देखेंगे। इसके बाद क्या है, डिस्पेंसिंग प्रोसेस, मीन्स दवा किस प्रकार डिस्पेंस किया जाए, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस, ठीक है, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। डिस्पेंसिंग इरोस, मीन्स दवा को जब डिस्पेंस किया जाता है तो उसमें क्या क्या गलती होती है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज देम, और उन त्रुटि उन गलतियों को कम कैसे किया जाए, इसके बारे में ध्यान देंगे। फोर्थ चैप्टर है आपका कम्युनिटी कम्युनिकेशन स्किल्स, मीन्स रोगी से किस प्रकार बात किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। इसमें फर्स्ट इसका डिफिनेशन देखेंगे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, मीन्स कम्युनिकेशन स्किल्स कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। इंटरेक्शन विथ प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट, ठीक है, जो भी डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है और रोगियों के बीच में क्या इंटरेक्शन है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स 1 to 1 ओवर द टेलीफोन, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स इस डॉक्टर और रोगी के बीच में और फार्मासिस्ट और रोगी के बीच में किस प्रकार वार्तालाप होती है, इसके बारे में बात करेंगे। 1 to 1 मीन्स आमने सामने और टेलीफोन पर। रिटेन कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स किस प्रकार दवाइयों को लिखा जाता है, और रिटेन कम्युनिकेशन क्या स्किल्स क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। बॉडी लैंग्वेज, पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक्स, मीन्स रोगियों को किस प्रकार उनके रोगों को पहचाना जाए, उस टेक्निक्स के बारे में दिए जाएंगे। फिफ्थ चैप्टर में पेशेंट काउंसलिंग, मीन्स रोगियों का किस प्रकार काउंसलिंग किया जाए, ठीक है, इसमें इसका डेफिनेशन देखेंगे, बेनिफिट देखेंगे।
स्टेजेस मीन्स पेशेंट काउंसलिंग के कितने स्टेज होते हैं इसके बारे में देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, काउंसलिंग कंटेंट देखेंगे, काउंसलिंग प्रोसेस देखेंगे और क्लोजिंग द काउंसलिंग सेशन। ठीक, इसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे। इसमें अगला पॉइंट रहेगा आपका बैरियर्स टू इफेक्टिव काउंसलिंग। किस प्रकार मतलब काउंसलिंग को बेस्ट बनाया जाए इसके बारे में देखेंगे। उसमें क्या क्या बैरियर्स होते हैं, टाइप्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ ओवरकम द बैरियर्स, मीन्स बैरियर्स के कितने प्रकार के होते हैं और क्या स्ट्रेटजीज होती है इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट इसमें जैसे रोगियों का जो काउंसलिंग किया जाता है जो बहुत दिनों से क्रोनिक मीन्स बहुत पुराना डिजीज हो गया उसके बारे में काउंसलिंग करेंगे। जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा और टीबी, सीओपीडी और एड्स, इन सब रोगों के बारे में किस प्रकार से काउंसलिंग किया जाता है इसके बारे में स्टडी किया जाएगा इसमें। ठीक है, पेशेंट पैकेज इंसर्ट के बारे में स्टडी करेंगे, पेशेंट इंफॉर्मेशन लिफलेट्स। ठीक है, इसी में 6 नंबर का चैप्टर है मेडिकेशन एडहेरेंस, इसका डिफिनेशन देखेंगे, नॉन एडहेरेंस देखेंगे और इसे देखेंगे। इसी में 7th चैप्टर हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इन कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी में हेल्थ स्क्रीनिंग मतलब डिजिटलकरण के द्वारा किस प्रकार से स्वास्थ्य में काम करता है कम्युनिटी फार्मेसी में, इसमें देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्कोप देखेंगे, क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में देखेंगे। इसी के बाद अगला चैप्टर है आपका 9वां, इसमें ओटीसी मेडिकेशन, ओवर द काउंटर मीन्स कौन सी दवाएं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाएंगे इसके बारे में देखेंगे। इसका डेफिनेशन देखेंगे, नीड एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी मेडिकेशन। देखिए ओटीसी मेडिकेशन को डिस्पेंस किया जाए इसमें फार्मासिस्ट की क्या रोल होती है इसके बारे में जानेंगे। भारत में कौन सी मेडिसिन ओटीसी है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सेल्फ मेडिकेशन और सब इसी बारे में देखेंगे। कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में देखिए जो कम्युनिटी फार्मेसी है उसे किस प्रकार मैनेज किया जाए, तो उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसे करना होता है, कितने एरिया कितने स्पेस में रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान जाएगा। किस प्रकार उसका डिजाइन रहेगा इसमें देखा जाएगा, वेंडर कैसा रहेगा वो देखा जाएगा। ठीक है, जो दवाइयाँ आ रही हैं और जो सप्लाई की जा रही इन सब के बारे में ध्यान दिया जाएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग रखी जाएगी उसकी, सब अकाउंट बुक रखा रहेगा उसमें। ठीक है, और सब एक कंप्यूटर रहेगा, लैपटॉप रहेगा और सभी डिजिटल सुविधा टेक्नोलॉजी यूज की जाएंगी। ठीक है, यहीं पे आपका सिलेबस पूरा होता है। देखिए यही सब सिलेबस रहेंगे कम्युनिटी फार्मेसी में, यही 10 चैप्टर पढ़ना रहे, एकदम ईजी है। और अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं, एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से सारे वीडियोस लेक्चर अकॉर्डिंग टू द डी फॉर्म फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के प्रोवाइड किए जाएंगे।